नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज तक आपने कई प्रेम कहानियां सुनी और देखी होंगी। हिंदुओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत में भी कई प्रेम कहानियों का जिक्र है, लेकिन आपने कुछ चुनिंदा कहानियां ही अपनी माँ, दादी या फिर नानी से सुनी होगी, जबकि महाभारत में कई और भी प्रेम कहानियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। और आज हम आपको महाभारत की ऐसी ही अनसुनी प्रेम कहानियों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी। आज तक आपने कृष्ण के साथ राधा की प्रेम कहानी को देखा और सुना होगा। पूरा वृंदावन दोनों की प्रेम कहानियों से महकता है, लेकिन हमारे वेदों में राधा का कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि वेदों के अनुसार तो कृष्ण की 7 पत्नियों में से एक रुक्मिणी को उनकी प्रिय पत्नी बताया गया है। कहते हैं कि रुक्मिणी से विवाह करने के लिए कृष्ण ने खूब पापड़ बेले। दोस्तों, श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी बड़ी रोमांचक और दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण को रुक्मिणी से प्यार हो गया और रुक्मिणी के माता पिता इसके खिलाफ थे, जबकि रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से बेहद प्यार करती थी। अब जब परिवार वाले नहीं माने तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने परिवार की मर्जी के बिना ही शादी करने का फैसला किया और एक दिन श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अगवा कर लिया, जिसके बाद दोनों ने खुशी खुशी विवाह कर लिया। कुछ विद्वान तो रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार भी मानते थे, जिन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और शादी के बाद से ही रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी रही है। गांधारी और धृतराष्ट्र की प्रेम कहानी। गांधारी महाभारत का ऐसा पात्र है जिसे विद्वान पतिव्रता का प्रतीक मानते हैं। दरअसल गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से किया गया, लेकिन शादी के वक्त गांधारी को ये नहीं मालूम था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। और शादी के बाद जैसे ही गांधारी को ये पता चला कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते हैं, तो उसने भी जिंदगी भर पति के जैसे रहने का निर्णय लिया और विवाह के कुछ देर बाद ही गांधारी ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली। हालांकि गांधारी के इस फैसले से धृतराष्ट्र को लगा कि वो उनका मजाक बना रही है और इस तरह आंखों पर पट्टी बांध लेने से वो उनका सहारा कैसे बन पाएंगी। लेकिन बाद में गांधारी के प्यार और विश्वास ने धृतराष्ट्र को समझा दिया कि वो ऐसा अपने पति के लिए ही कर रही है और दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया। आंखें होते हुए भी गांधारी ने नेत्रहीनों की तरह जिंदगी बिता दी। गांधारी और धृतराष्ट्र को इस विवाह से 100 पुत्र मिले, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन और एक नाग कन्या की प्रेम कहानी भी छुपी हुई है। दरअसल द्रौपदी के साथ हुई कुछ शर्तों के अनुसार अर्जुन को 1 साल के लिए वनवास की सजा सुनाई गई थी। अर्जुन वन में अपनी सजा काट रहे थे कि तभी एक दिन वहां उलूपी नाम की एक नाग कन्या की नजर अर्जुन पर पड़ गई और पहली नजर में ही उलूपी को अर्जुन से प्यार हो गया। वो रह नहीं पाई और अर्जुन को अगवा करके नागलोक ले गई, जहां उसने अर्जुन के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन भी उलूपी से विवाह करने के लिए खुशी खुशी मान गए और दोनों ने शादी कर ली। अर्जुन और उलूपी को यहाँ इरवान नाम का एक पुत्र भी हुआ। इससे पहले उलूपी को ये पता नहीं था कि अर्जुन शादीशुदा है, लेकिन जैसे ही उलूपी को ये पता चला कि अर्जुन शादीशुदा है, तो उसने अर्जुन को वहाँ से जाने दिया। साथ ही एक वरदान भी दिया कि पानी में उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भीम और हिडिंबी की प्रेम कहानी। कुंती पुत्र भीम के पास अपार बल था। अपने इसी बल के चलते महाभारत में भीम को जाना कहा जाता था। बलशाली भीम की बदौलत जब वे कौरवों द्वारा लक्षग्रह की योजना से बच निकले, तब पांडव जंगल में पहुँचे। पांडव जिस जंगल में पहुँचे थे, वहाँ पहले से ही राक्षसी लोगों का राज था और राक्षसों ने पांडवों को खाने की योजना बनाई। राक्षसों का सरताज हिडिंबा था, जिसकी एक बहन थी हिडिंबी, जिसे आमतौर पर हिडिंबा ही बुलाया जाता था। पांडवों को खाने की योजना में हिडिंबा ने सबसे पहले भीम को खत्म करने का तय किया, क्योंकि वही सबसे बलवान नजर आ रहे थे। उसने अपनी बहन को भेजा ताकि वो भीम को आकर्षित करके अपने जाल में फंसा सके, लेकिन हिडिंबी को पहली नजर में ही भीम से प्रेम हो गया और उसने सारी सच्चाई भीम को बता दी। हिडिंबी के मुंह से सच सुनकर भीम आग बबूला हो गए
और उन्होंने हिडिंबी के भाई को मार डाला। बाद में भीम हिडिंबी को भी मारने वाले थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें ऐसा पाप करने से रोक दिया। इसके बाद हिडिंबी ने अपना पूरा दुख कुंती को सुनाया और कहा कि वो भीम से प्रेम करती है। ये सुनकर माता कुंती ने भीम को उससे विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन भीम ने शादी से पहले एक शर्त रखी। भीम ने हिडिंबी से कहा कि वो उससे शादी तो कर लेंगे, लेकिन उसके साथ तभी तक रहेंगे जब तक उनको एक पुत्र नहीं हो जाता, और हिडिंबी ने इस शर्त को मान लिया। इसके बाद हिडिंबी से भीम की शादी हो गई और कुछ समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। हिडिंबी का पुत्र भी भीम की तरह ही बेहद ताकतवर और तेजस्वी था, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बाद में भीम ने दोनों को छोड़ दिया, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों की तरफ से घटोत्कच ने युद्ध में बहुत तबाही की और कौरवों को नुकसान पहुंचाया। सत्यवती और ऋषि पारशर की प्रेम कहानी। ऋषि पारशर मशहूर और दिव्य शक्तियों के धनी थे और सत्यवती की सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे देखकर पल भर में ही उसका दीवाना हो जाया करता था। एक बार की बात है, जब महर्षि पारशर नदी पार करने के लिए निकले, तब उन्होंने सत्यवती को देखा जो उन्हें नदी पार कराने वाली थी। इसके बाद पाराशर ऋषि ने सत्यवती से कहा कि वो उनके साथ सहवास करना चाहते हैं और उन दोनों की रचना अनैतिक संबंध से एक संतान के जन्म के लिए ही की गई है, जिस पर पहले तो सत्यवती ने मना किया, लेकिन बाद में 3 शर्तों के साथ सत्यवती ने ऋषि पारशर की बात मान ली। तीनों शर्तों में सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें शारीरिक संबंध बनाते समय कोई न देखे, जिसके बाद ऋषि पारशर ने एक कृत्रिम गोला बनाया जिसमें उन दोनों के सिवाय कोई तीसरा नहीं आ सकता था। सत्यवती की दूसरी शर्त थी कि उसके कुंवारेपन पर कोई दाग न लगे, तो ऋषि ने सत्यवती को वरदान दिया कि जब वो संतान को जन्म देगी तो उसके तुरंत बाद ही उसकी कौमार्यता जैसी है वैसी ही हो जाएगी। अब सत्यवती की तीसरी शर्त थी कि उसके शरीर से आने वाली मछली जैसी दुर्गंध को बदलकर एक अद्भुत खुशबू में बदल दें। और जैसे ही सत्यवती की तीसरी शर्त पूरी हुई, उसमें से एक अद्भुत खुशबू आने लगी और इस तरह दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। और पूरे 9 महीने के बाद सत्यवती के गर्भ से महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ने जन्म लिया। अर्जुन और सुभद्रा की कहानी। सुभद्रा के भाई गधा और अर्जुन दोनों द्रोणाचार्य के शिष्य थे। एक बार जब अर्जुन अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए गए तो उनकी मुलाकात सुभद्रा से हुई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे की तरफ काफी आकर्षित हुए और कुछ समय के बाद ही दोनों के बीच प्रेम हो गया। लेकिन परेशानी तब आती है जब सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होने वाली थी। अब क्योंकि श्री कृष्ण सुभद्रा और अर्जुन की प्रेम कहानी से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा के साथ भगाकर शादी करने की सलाह दी, जिसके बाद अर्जुन ने ऐसा ही किया और दोनों ने भागकर एक दूसरे से शादी कर ली। इस विवाह से अर्जुन और सुभद्रा का एक बेटा हुआ, जिसे हम अभिमन्यु के नाम से जानते हैं। सत्यवती और शांतनु की कहानी। ऋषि पारशर के वरदान के बाद सत्यवती से ऐसी सुगंधित खुशबू आया करती थी जिसे 9 मील दूर से भी सूंघा जा सकता था। शांतनु और सत्यवती के प्रेम की वजह भी ये खुशबू ही बनी। दरअसल शांतनु और सत्यवती की मुलाकात जंगल में हुई, जहाँ वे शिकार करने के लिए गए थे। काफी दूर से ही शांतनु को सत्यवती से आने वाली महक ने मोहित कर लिया और वो इस खुशबू की तरफ खिंचे चले आए। तो उन्होंने देखा कि नाव पर एक कन्या बैठी हुई है जो बेहद ही खूबसूरत है और उसके शरीर से ही ये महक आ रही है। इसके बाद शांतनु सत्यवती की नाव में बैठ गए और उनसे नदी पार कराने के लिए कहा। नदी के किनारे जाने के बाद ही शांतनु ने फिर से नदी के इस पार आने की इच्छा रखी और इस तरह से 3 से 4 चक्कर हो गए। तब कहीं जाकर शांतनु ने सत्यवती से कहा कि वो उनसे प्रेम करने लगे हैं और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। बाद में सत्यवती ने उनसे कहा कि वे उसके पिता से हाथ मांगे। जब शांतनु सत्यवती का हाथ मांगने गए तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती से होने वाला पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुनकर शांतनु वापस चले आए, लेकिन बाद में सत्यवती के पिता शादी के लिए राजी हो गए और उन दोनों ने हंसी खुशी शादी कर ली। गंगा और शांतनु की कहानी। ये कहानी आपने शायद ही कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि यहाँ हम आपको गंगा और शांतनु की अनसुनी प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं। शांतनु यानी हस्तिनापुर कुरु के राजा। एक बार की बात है जब शांतनु जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले
तो उन्हें गंगा नदी के किनारे सफेद कपड़ों में एक बेहद सुंदर लड़की दिखाई पड़ी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की थी कि शांतनु से रहा नहीं गया और शांतनु को उससे प्यार हो गया। पहली नजर में प्यार कर बैठे शांतनु ने तुरंत उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने कहा शादी तो वो कर लेगी, लेकिन वो उनसे एक वादा करे कि वो जो कुछ भी करेगी उसके लिए उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ना उसे रोका टोका जाएगा। इस बात पर राजा शांतनु हैरानी में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बहुत सोच विचार करके ये शर्त मान ली और दोनों की शादी हुई। लेकिन शादी के बाद जब उन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री होती तो ये लड़की उनको गंगा नदी में डाल देती और इस तरह गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में डाल दिया। राजा अपनी शर्त से बंधे हुए थे, इसलिए उससे कुछ नहीं कह पाते और दुख से परेशान रहते। लेकिन जब उन्हें 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु से दुख सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी शर्त तोड़कर उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वादा तोड़ने के कारण गंगा उस पुत्र के साथ गायब हो गई। लेकिन जाते जाते गंगा ने शांतनु से वादा किया कि वो उनका ये बेटा सही समय आने पर लौटा देगी और इस तरह पूरे 18 साल बाद राजा का अपने 8वें पुत्र से मिलन हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह थे। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की कुछ अनसुनी प्रेम कहानियाँ। अगर ये प्रेम कहानियाँ आपने पहली बार सिर्फ हमारे चैनल पर सुनी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इसी तरह की कहानियों का आनंद उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।